Morning student, in last class we discussed chapter number 13 of class 10 function of Indian democracy means इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसके कार्य क्या है, जो भारतीय डेमोक्रेसी है उसके कार्य क्या है मीन्स उसके फंक्शन क्या है. सो yesterday only we discussed about the powers of the executive, about president. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक. अवर न्यू टॉपिक इज दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मिनिस्टर. यस्टरडे ओनली वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रेसिडेंट. तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक इज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर हु रियली हैड द प्राइम मिनिस्टर. तो वो कौन होता है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो हेड है वो किसको बोला जाता है, प्रेसिडेंट को बोला जाता है. उसी तरह जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है गवर्नमेंट की इन द वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज द हेड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर. अब जब प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की भी कुछ ना कुछ क्या होगी, क्वालिफिकेशन होगी. मतलब यदि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है ना, उनको अपॉइंट करना है तो उनकी भी पावर होगी. तो अपॉइंटमेंट की यदि आप बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की तो उसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं. जैसे कि प्रेसिडेंट की कुछ हमने अपॉइंटमेंट देखी थी कि इनको ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बाद ही इनको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है. तो इसी प्रकार अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मेड बाय द प्रेसिडेंट. जो अपॉइंटमेंट होती है, जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है. द प्रेसिडेंट इनवाइट द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ सिक्योर्ड मेजोरिटी इन द इलेक्शन. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो किसको बुलाते हैं, लीडर ऑफ द पार्टी को बुलाते हैं, लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी को बुलाते हैं और उसको बुलाते हैं जिनकी ज़्यादा लोगों में क्या है, मेजोरिटी होना चाहिए. मतलब ज़्यादा लोगों की सहमति उस व्यक्ति के लिए होनी चाहिए. इट एनी पार्टी हैज़ फेल्ड टू सिक्योर मेजोरिटी. अब कई बार ये होती है, अगर पार्टी ऐसी होती है जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो फेल हो जाती है, वो मेजोरिटी नहीं बना पाती है. सो देन द प्रेसिडेंट इज डिस्क्रिएशन में अपॉइंट द पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर. तो उस समय क्या करता है, जब मेजोरिटी नहीं होती तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट होता है कि वो किसको इलेक्ट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर सकते हैं. हु कैन सिक्योर द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा एंड कैन प्रोवाइड द स्टेट गवर्नमेंट. अब वो किसके उसमें वोट किसके सिक्योर रखेंगे, लोकसभा के, और उसी के साथ क्या प्रोवाइड करेंगे, एंड प्रोवाइड टू द स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अब हम बात करें, ये हमने क्वालिफिकेशन देखी कि ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट देखा कि कैसे कैसे अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किसका, प्राइम मिनिस्टर का. तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि कैसे अपन बोले कि पावर्स क्या होंगी, मतलब कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनके पास क्या क्या शक्तियाँ हो सकती है. रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज़ द हेड ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर. अब जो हम बात करें कि जो एक रियल मतलब जो शक्ति होती है मतलब वो जो शक्ति है वो किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है. क्यों, क्योंकि वो किसका हेड होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का हेड होता है. सो एज लॉन्ग एंजॉय मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज अनलिमिटेड पावर. सो फर्स्ट पावर इज लीडर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. ये क्या होते हैं, लीडर होते हैं हाउस ऑफ द पीपल के. अब देखिए, हम द प्राइम मिनिस्टर मेक्स प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट इन द हाउस. अब जो अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डिफरेंट टाइप की पॉलिसी हुई, गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो उसको अनाउंस करते हैं. द बिल प्रेजेंटेड इन द हाउस, जो कि बिल कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, हाउस में प्रेजेंट किया जाता है. एंड प्रिपेयर्ड अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. वो जो बिल होता है वो किसके डायरेक्शन में प्रिपेयर किया जाता है, किसके डायरेक्शन में बनाया जाता है, किसके साथ डिस्कस करके बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ. इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर हु गेट्स द एनुअल बजट प्रिपेयर. और प्राइम मिनिस्टर ही क्या करता है, जो एनुअल बजट होता है, जो हमारा सालाना का जो बजट आता है वो कौन प्रिपेयर करता है, प्राइम मिनिस्टर ही प्रिपेयर करते हैं. सो अदर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट फंक्शन टू परफॉर्म अंडर इज डायरेक्शन. और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे कार्य होते हैं जो कि किसके अंडर में किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में किए जाते हैं. सेकेंड जो इनकी पावर होती है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ द कैबिनेट. मतलब ये कैबिनेट का भी फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, कैबिनेट को भी बना सकते हैं प्राइम मिनिस्टर. अपॉइंटमेंट ऑफ ए मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट. तो जो ये मेंबर्स हैं कैबिनेट मिनिस्टर के वो किसके द्वारा बनाए थे, प्रेसिडेंट एंड एज ओनली द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. लेकिन प्रेसिडेंट बनाएंगे तो सही, बट वो किसकी एडवाइस लेंगे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेंगे. अलोकेशन डिपार्टमेंट चेंजेस इन द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर इज डन बाय द प्राइम मिनिस्टर. अब जैसे कि कैबिनेट बनी, मंत्री बने, तो अब मंत्री में रेल विभाग इसको दे दिया या रेल डिपार्टमेंट इसको दे दिया, या फिर सड़क परिवहन जो होता है, ट्रांसपोर्ट, मतलब अभी हम देखते हैं कि डिफरेंट मिनिस्टर है हमारे यहाँ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और ये सब. तो ये जो अलोकेशन का चार्ज होता है ये कौन देता है, ये प्राइम मिनिस्टर ही मिनिस्टर्स को देते हैं.
नाउ इंटरवेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट एंड फंक्शन ऑफ द मिनिस्टर। अब हम देखिए कि इंटरवेंशन क्या है डिपार्टमेंट के और मिनिस्टर्स के कार्य क्या हैं। So, although the minister respective department function and do work as the policies of the government। अब क्या रहते हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं वो किसके हिसाब से काम करते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से कार्य करते हैं। सरकार ने पॉलिसी बना के रखी है तो उस पॉलिसी पे उनको क्या करना होता है, कार्य करना होता है। So, but the prime minister may interview the work of any department as per need। पर प्राइम मिनिस्टर क्या है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग या हमारे देश के नीड के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। ही में सजेशन और डायरेक्शन और गाइडेंस टू द कंसर्न मिनिस्टर। वो क्या करते हैं, गाइडेंस देते हैं, सजेशन देते हैं जो भी उसका कंसर्न मिनिस्टर होता है उसको। नाउ रिमूवल ऑफ मिनिस्टर। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि वो मिनिस्टर को रिमूव करने का भी पावर उनके हाथ में होता है। द मेंबर ऑफ द कैबिनेट कैन रिमेन इन द ऑफिस एंटिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब जो मेंबर्स होते हैं कैबिनेट के वो कहाँ रहते हैं, देखो ऑफिस में रहते हैं, एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर कैन आस्क रेजिग्नेशन फ्रॉम एनी मिनिस्टर। यदि कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं मंत्री के कार्य से, कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है, वो प्रॉम्प्टली वर्क नहीं कर पा रहे या वर्क कर रहे हैं वो और कुछ रीजन हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है कि आप आपकी पोस्ट से रिज़ाइन करो। ही हैव टू राइट, मतलब उसको क्या है, ये अधिकार है। इन केस ऑफ मिनिस्टर रिफ्यूज द टेंडर रेजिग्नेशन ही में आस्क द प्रेसिडेंट टू डिसमिस द मिनिस्टर। और कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हो सकता है मिनिस्टर ने उस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ कर दिया तो ही में आस्क द प्रेसिडेंट। वो कहाँ पे चली जाती है कंडीशन, प्रेसिडेंट के पास जाती है और प्रेसिडेंट भी उनको डिसमिस करने की बात कर सकते हैं। नाउ प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। अब जो अगला फंक्शन है वो क्या है, प्रिसाइड्स ऑफ द मीटिंग। प्रिसाइड्स ऑफ द मीटिंग दैट मीन्स द प्रेसिडेंट प्रोवाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। मीटिंग हुई, कौन कंडक्ट करवाएगा, किसके अंडर में होगी, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होगी। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अप्रूव द सब्जेक्ट बिफोर द कैबिनेट। प्राइम मिनिस्टर ही क्या करते हैं, सब्जेक्ट भी अप्रूव करते हैं रिलेटेड टू द मीटिंग। नॉर्मली इन केस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन डिसीजन टेकन मेजोरिटी एंड मेजोरिटी डिसीजन इज डीम्ड द अनएनमियस डिसीजन। नेक्स्ट इज वर्क रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट्स। जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वर्क होते हैं, जो नियुक्तियों से रिलेटेड कार्य होते हैं, वो भी कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। द प्रेसिडेंट हैज़ इंडिया पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट। जो प्रेसिडेंट होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि वो क्या बना सकते हैं, अपॉइंटमेंट बना सकते हैं, बट ऑल अपॉइंटमेंट मेड ओनली द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे हम एक चीज़ ये देखते हुए आ रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कार्य सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें एडवाइस किसकी ज़रूरी होती है, एडवाइस ज़रूरी होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो वही जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको राइट होता है कि वो कैसे भी करके क्या बना ले, अपॉइंटमेंट बना ले, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, बट किसकी एडवाइस लेना पड़ेगी उनको, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेना कंपलसरी होती है। अब जैसे हम देखें, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन द अदर कंट्रीज, चेयरमैन ऑफ डिफरेंट कमीशन एंड द मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर चुने जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑथोराइज्ड। अब जैसे कि हमारा हो गया ये हम बात करें स्पोक पर्सन होता है ना, तो ऑथोराइज्ड स्पोक पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, इनको क्या बोला था, ये ऑथोराइज्ड स्पोक पर्सन होते हैं किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए। सो द प्राइम मिनिस्टर इज द ऑथोराइज्ड स्पोकसमैन ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री ऑल्सो इन अ फॉरेन कंट्रीज। क्यों, प्राइम मिनिस्टर अगर जाते हैं तो हमारे देश को फॉरेन कंट्री में भी कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश को। हर जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में एक बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, वो आपकी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, आपकी क्लास का पूरा डाटा हमको देगा। तो इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री में अपने देश को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी कारण से वो गुड और ऑथोराइज्ड, उनको बोल सकते हैं ऑथोराइज्ड स्पोक्स पर्सन होते हैं सरकार के लिए। नेक्स्ट पावर इनके पास ये होती है जनरल इलेक्शन, एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन। इसमें क्या होता है, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द पीपल, बहुत बड़े एक ये पॉपुलर लीडर होते हैं कंट्री के। नॉर्मली द इलेक्शन आर कंटेस्टेड इन हर नेम, नॉर्मली इनके नाम से भी इलेक्शन कंसिडर किए जाते हैं। एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ द हाईएस्ट लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द स्टेट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है एक बहुत बड़ा लीडर होता है और वो हेड होता है किसका, एडमिनिस्ट्रेट स्टेट का।
नाउ वी विल डिस्कस, अब ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख लिया, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट देख ली, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स देख ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। अब हम क्या पढ़ेंगे, काउंसिल पढ़ेंगे और उसके बाद साथ ही पढ़ेंगे कैबिनेट। एक कैबिनेट अपन बोल सकते हैं कि कैबिनेट इज़ अ स्मॉल, कैबिनेट क्या होती है, छोटी होती है, बट अ इफेक्टिव पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बहुत ज़्यादा प्रभावित इफेक्टिव पार्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसको कंप्राइज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कंप्राइज करते हैं, एंड ऑल अदर मेंबर्स, और भी दूसरे मेंबर्स को भी कंप्राइज करते हैं। मिनिस्टर आर 3 कैटेगरी। अब मिनिस्टर जो होते हैं, मंत्री होते हैं, उनकी भी कितनी कैटेगरी होती है, 3 कैटेगरी होती है। जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो होती है स्टेट मिनिस्टर, और थर्ड जो कैटेगरी वो होती है डिप्टी मिनिस्टर, है ना। 3 हो गए अपने, पहला कौन सा हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। अब इसमें क्या होता है, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, है ना। इसमें जो काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर होते हैं वो जॉइंटली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, जो हेड होता है इनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट वेस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब यदि ये हम देखें कि क्या क्या स्पेशल फीचर है, तो हमने ये देख लिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है और कैबिनेट क्या होता है। अब हम उसके कुछ स्पेशल फीचर देखिए, कुछ जैसे कुछ विशेषताएं आप देख लें। तो विशेषताएं क्या होती है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, पहली विशेषता ये होती है कि सुप्रीमेसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या होती है, सुप्रीमेसी, मतलब कि द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो ही प्रिसाइड्स द मीटिंग, वो मीटिंग को प्रिसाइड्स करते हैं। मिनिस्टर की जो भी मीटिंग होती है, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर वो करते हैं, उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कार्य का, कि वर्क अलॉट वो करते हैं, चार्ज अलॉट वो करते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, फ्रेमिंग अ पॉलिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट या पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो पॉलिसी बनाना है उसके लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। नो मेंबर ऑफ द कैबिनेट अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब कोई भी उनकी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकता है। कैबिनेट की बात करें तो सेकेंड, अब की आप बात करें, सेकेंड विशेषता ये होती है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, द काउंसिल मिनिस्टर आर जॉइंटली। अब जैसे कि हमने पहले पॉइंट में देखा कि ये जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए। सो दे एक्ट एज ए मिनिस्टर, दे एक्ट, अब वो वर्क करते हैं ऑफ ए मिनिस्टर। सो ओनली मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, तो जो जिसका विभाग है वही उसकी गलती के लिए, अच्छाई के लिए, हर कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एंड ईच एंड एवरीथिंग उसके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबल रहेगी, चाहे वो कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो। नेक्स्ट होता है सीक्रेसी। सीक्रेसी एक तरीके की विशेषता है, इसकी फीचर्स है होल प्रोसीडिंग ऑफ द कैबिनेट आर सीक्रेट, मतलब जो भी कैबिनेट में होता है, जो भी मीटिंग होती है, जो भी डिस्कशन होते हैं वो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जो डिस्कशन कभी भी आउट नहीं होते हैं। नो मिनिस्टर कैन मेक इट पब्लिक, कोई भी मिनिस्टर हुआ, कोई भी मंत्री हुआ, वो इसको पब्लिक नहीं बना सकता। पब्लिक मतलब बाहर और इस चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अ मिनिस्टर हैज़ टू टेक ऑथ ऑफ सेक्रेटरी बिफोर टेकिंग ओवर द पोस्ट। हर मंत्री क्या करता है, जब अपना कार्यभार संभालता है, जब अपनी पोस्ट संभालता है, तो उसको एक शपथ दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है, और वो ये ओथ ये रहती है कि आप हमेशा क्या बना के रखोगे, सीक्रेसी बना के रखोगे, मतलब किसी के सामने कुछ भी शेयर नहीं करोगे जो कि अपने कैबिनेट से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट इसकी जो टॉपिक रहेगा वो हमारा है पावर्स ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, इनकी भी क्या होती है, पावर्स होती है ना। काउंसिल जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनके पास भी कुछ शक्तियाँ होती है, जैसे कि प्रेसिडेंट के पास शक्ति होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। तो पहले इनकी पावर होती है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। ये क्या बनाते हैं, विथ रिगार्ड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड मैटरिंग रिलेटिंग टू द, ऐसी समस्या है जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, सोशल से रिलेटेड हो, फॉरेन से रिलेटेड हो या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, पॉलिसी का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह इनका जो सेकेंड पावर है, सेकेंड पावर ये है कि मैटर्स रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट। सेकेंड पावर क्या है, मैटर्स रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट। ऑल द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स इन द कंट्री एंड आउटसाइड, कोई भी अपॉइंटमेंट हो, कोई भी नियुक्ति हो, या तो बाहर की हो या हमारे ही देश की हो, लाइक द गवर्नर्स की हो गई, एम्बेसडर्स की हो गई, चेयरमैन की हो गई, और मेंबर ऑफ द वेरियस कमीशन की हो गई। सो अटॉर्नी जनरल एटसेट्रा मेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
अब थर्ड पावर क्या है इनकी, मैटर्स रिलेटिंग टू फाइनेंस। अब ये कार्य किससे रिलेटेड होगा, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया। सो द काउंसिल मिनिस्टर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। मतलब वो पूरा ये ध्यान रखते हैं, अगर आप इसकी बात करते हैं, फाइनेंशियल की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेंड अपने खर्चों की भी बात होती है और उसी के साथ जो हमने इन्वेस्ट किया है या हमने जो कमाया है उसकी भी बात होती है। तो ये फाइनेंस वर्क इनका एक पावर होता है। एक जो नेक्स्ट पावर है वो है एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। मतलब ये अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो किसको एडवाइस कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं। दैट मीन्स द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एडवाइस द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट जुडिशरी। जुडिशरी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है सरकार का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है किसका, गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री का। बिकॉज इंस्टेंट ऑफ डिफरेंट जुडिशरी सिस्टम फॉर डिफरेंट सेल्स इन द यूनिट, न्याय बहुत ज़रूरी होता है, हर व्यक्ति के लिए न्याय जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ टू सेफगार्ड द राइट ऑफ सिटीजन। सबसे बड़ा जो न्यायिक विभाग का कार्य है, न्यायिक के लिए कार्य यही है कि कैसे भी करके जो सिटीजन के राइट है उसके लिए एज अ सेफगार्ड वर्क करे। मतलब कि किसी भी सिटीजन, हर एक नागरिक के राइट का या फिर उसके अधिकार का खंडन नहीं होना चाहिए, जो कि किस में लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए हैं उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये किस में आता है, न्यायिक विभाग में आता है। एंड टू इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग अंडरस्टैंड और अंडर कंट्रोल। ये गवर्नमेंट को एक अंडर कंट्रोल जो वाली सिचुएशन आती है उससे भी क्या करके रखती है, बचा के रखते हैं। तो ये किसके पावर देख लिए हमने, ये हमने पावर देख ली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। So next topic is that organs of the Supreme Court. Next topic we will discuss in our next class. This topic is completed. Thank you so much.